जोबट में भगोरिया महोत्सव के अवसर पर जोबट में कांग्रेस के नेतृत्व में ऐतिहासिक भव्य गैर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों ग्रामीण जन, युवा और कार्यकर्ता शामिल हुए। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल और जोबट विधायक सेना महेश पटेल के नेतृत्व में निकली इस गैर ने आदिवासी संस्कृति और जन एकता का अनूठा संदेश दिया। गैर के दौरान ढोल मांदल की गूंज और पारंपरिक नृत्य ने पूरे क्षेत्र को उत्साह और उमंग से भर दिया। विधायक सेना महेश पटेल आदिवासी परिधान और पारंपरिक वेशभूषा में संस्कृति की पहचान बनकर उपस्थित रही, जिससे आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। ग्रामीणों ने जगह जगह नेताओं का स्वागत किया और पारंपरिक नृत्य कर भगोरिया की मस्ती में सहभागिता दिखाई। महेश पटेल ने अपने संबोधन में कहा, भगोरिया केवल एक पर्व नहीं बल्कि आदिवासी समाज की अस्मिता और एकता का प्रतीक है। युवाओं से मैं यही आह्वान करता हूं कि वे अपनी संस्कृति को सहेजें और समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं। क्षेत्र के विकास और आदिवासी अधिकारों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। सेना महेश पटेल ने क्षेत्रवासियों को भगोरिया होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, जोबट का भगोरिया प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान रखता है। ये पर्व प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। हम क्षेत्र के समग्र विकास और जनता के हित में निरंतर प्रयास करते रहेंगे। शाजापुर के मां राजराजेश्वरी माता मेला प्रांगण में 2 दिवसीय स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए। इनमें गोबर से निर्मित गुलरिया एवं कंडे, कच्ची घानी तेल, हर्बल गुलाल सहित अन्य सामग्री, टेराकोटा उत्पाद, बैग आदि शामिल रहे। कलेक्टर रेचू बाफना ने स्टॉलों का अवलोकन कर महिलाओं के प्रयासों की सराहना की और उत्पादों की गुणवत्ता की प्रशंसा की। इस दौरान वोकल फॉर लोकल को अपनाने का आह्वान करते हुए कलेक्टर रेचू बाफना ने कहा कि स्वयं सहायता समूह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सशक्त कड़ी है। समूहों से जुड़कर महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बन रही हैं। कलेक्टर सुश्री रेचू बाफना ने कहा कि स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। वोकल फॉर लोकल की भावना को आत्मसात करते हुए महिलाएं अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और विपणन पर विशेष ध्यान दें, ताकि उनके उत्पाद जिले के बाहर भी पहचान बना सके। खरगोन जिले की ग्राम पंचायत खल बुजुर्ग के पानवा स्थित इट्स मेगा फ्रूट पार्क से रसायन युक्त पानी छोड़ा जा रहा है। ये सीधे नाले से होकर पानी धार्मिक आस्था सात माता मंदिर से होकर नर्मदा में जाकर मिल रहा है। इट्स मेगा फ्रूट कंपनी द्वारा रसायन वाला पानी कंपनी के बाहर चारों ओर पाइप का जाल बिछाकर छोड़ा जा रहा है। पीछे की ओर देखा जाए तो ये पानी तालाब में परिवर्तन हो गया है। वहां से नाले के माध्यम से सात माता मंदिर पानवा होकर नर्मदा नदी में जाकर मिल रहा है, जिससे नर्मदा जल दूषित हो रहा है एवं धार्मिक आस्था पर भी खतरा बना हुआ है।
इस रासायनिक युक्त पानी ज़मीन में रिसने से आसपास के किसानों की खेती बाड़ी भी खराब हो रही है। ताज्जुब की बात यह है कि कंपनी को गंदा पानी बाहर न छोड़ने के लिए अवगत कराया गया, वो मना किया कि इसके बाद भी कंपनी मैनेजमेंट द्वारा रासायनिक पानी कंपनी के चारों ओर छोड़ा जा रहा है। वह सुनने को तैयार नहीं, उल्टा शिकायत करने वालों को कंपनी बुलवाकर डराते धमकाने का काम करते हैं। वहीं श्रद्धालुओं की आस्था भी आहत हो रही है। रसायन युक्त पानी नाले के माध्यम से धार्मिक व पवित्र कुंड सात माता मंदिर में आता है। ग्राम पांडवा का सात माता मंदिर क्षेत्र का सबसे धार्मिक व पवित्र आस्था कुंड है। यहाँ रोजाना व खासकर मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए कुंड में स्नान के लिए आते हैं, लेकिन कंपनी के दूषित पानी की वजह से लोगों को शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपनी बीमारियों के इलाज के लिए पवित्र कुंड सात माता मंदिर में स्नान करने आते हैं, लेकिन केमिकल जैसे पानी की वजह से दांत, खाद, खुजली जैसी समस्याएं बढ़ रही है। इससे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। प्रशासन किस तरीके से आवेदन प्राप्त हुआ है। इस संबंध में हम लोग एक एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाते हैं, हम इसकी जांच करवाएंगे। इसमें उद्योग विभाग के अधिकारी भी रहेंगे और टेक्निकल विभाग के लोग भी रहेंगे, तो हम लोग इसकी जांच करेंगे। धार जिले की गंदवानी तहसील की जीराबाद में निजी स्कूल मास्टरमाइंड में एक मामला सामने आया है, जहां पर फीस पूरी जमा नहीं करने पर शिक्षिका ने बालिका वंदना पिता ध्यान सिंह मिनारे की बेटी को परीक्षा नहीं देने दी। वहीं घंटू वंदना को स्कूल के बाहर तेज धूप में बिठा रखा। वहीं वंदना का कहना है कि मेरे पिता ने फीस नहीं दी, इसलिए मुझे मैडम ने प्रताड़ित कर मारा भी। जहां मैंने अपने पिता से शिकायत की, तब स्कूल के संचालक शिक्षक से बातचीत करने पर ध्यान सिंह के साथ स्कूल स्टाफ सहित स्कूल संचालक कांसीराम चौहान ने भी गलत भाषा का प्रयोग किया। वहीं स्कूल के बाहर भी हमें धमकाया और कहा कि जहां शिकायत करनी है कर दो। बताया जा रहा है कि कांसीराम चौहान शासकीय स्कूल में शिक्षक है और प्राइवेट स्कूल का संचालन कर रहे हैं। मजबूर पिता मेहनत मजदूरी करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी प्राइवेट स्कूल वाले धंधा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कई आदिवासी मजदूरी कर बच्चों को पढ़ाते हैं। बालिका वंदना के पिता ध्यान सिंह ने बताया कि कुछ दिन पूर्व मैंने फीस भरी, कुछ बकाया फीस थी जो जल्द जमा करवा देता, परंतु परीक्षा समय मेरी बेटी के साथ गलत व्यवहार किया गया और मेरी बालिका पर प्रताड़ित किया। क्या नाम है बेटा आपका? वंदना। कहाँ पर पढ़ती हो? मास्टरमाइंड। कहाँ पर है ये? कहाँ पर है स्कूल? जीराबाद में। जीराबाद में। अच्छा अच्छा, क्या हुआ तुमको स्कूल में? क्या परीक्षा में नहीं बैठने दिया? नहीं, क्या हुआ था? फीस नहीं डाली थी इसलिए नहीं बिठाए। कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड में। किसने बोला ऐसा कि फीस नहीं भरी तो नहीं बैठने देंगे? नंदनी मैम। नंदनी मैम ने। अच्छा, कितने बच्चे थे तुम? 10-12 थे। 10-12। तो क्या क्लास से निकाल दिया बाहर? हाँ। परीक्षा देने दी कि नहीं देने दी? नहीं देने दी। और क्या बोला उन्होंने? फीस लाना नहीं तो नहीं देने देंगे। अच्छा, तो फिर आपने ये बात आपके पापा को बताई? हाँ। क्या बोला पापा ने? पापा ने बोला भर देंगे। अच्छा, इससे पहले फीस भर दी थी? हाँ। फिर भी नहीं देने दी एग्जाम? नहीं। बताइए आपका? ध्यान सिंह मिनारे। क्या मामला भैया? हम यहाँ स्कूल में बच्चे कल पहुँचाए तो इसको पेपर देने तो बाहर कर दिया। अच्छा। और फिर बच्ची दिन भर बैठी रहे। हाँ। छुट्टी जब घर गए फिर मेरे को बोला कि पापा स्कूल में नहीं बिठाए। अच्छा। फिर मैं कांसीराम चौहान को फोन लगाया कि क्यों नहीं बिठाया, मैं फीस अभी 9 तारीख को 10,000 रुपये जमा करा था जी। तो उन्होंने बोला कि यार मैं नहीं बाहर हूँ करके बोला। अच्छा। फिर मैं बोला क्या शिकायत डाल दूँ, तो देखो जो करना वो कर ले करके बोला। अच्छा, बस इतना ही बोला। और बच्चों को आपके परीक्षा ने देने नहीं दी क्या? नहीं देने दिया। ये बच्ची बता रही है कि इसके साथ में प्रताड़ित किया, इसको मारा गया, सही बात है क्या? सही बात है, बच्ची बोली है कि मारा भी है और बाहर कर दिया करके। स्कूल से बाहर कर दिया? हाँ, दिन भर बैठे और धूप में बैठे न, बहुत सारे और इनके साथ में भी थे बच्चे। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? छोटू नाम है मेरा। अच्छा, यहाँ पे आप इकट्ठे हुए, मास्टरमाइंड स्कूल का कोई मामला है क्या? कुछ मामला है? ये शिक्षा को लेके एक 6 साल की बच्ची का मामला है। और ये जो मास्टरमाइंड जो स्कूल है, जो मेरे पीछे नाम दिख रहा होगा, ये जो यहाँ के जो संचालन है कांशीराम चौहान, ये एक प्राइवेट स्कूल यहाँ पे चला रहे हैं, काफी टाइम से चला रहे हैं। और ये एक गवर्नमेंट शिक्षा कर्मचारी भी है। इनकी जो धर्म पत्नी है वो भी एक गवर्नमेंट कर्मचारी है जो शिक्षकी है। ये मामला हमको 10:30 बजे के आसपास मालूम पड़ा कि एक 6 साल की बच्ची को, जो कि तीसरी क्लास में पढ़ती है,
उसके साथ और भी अन्य बच्चे थे जिनको एग्जाम हॉल में से उठा के बाहर बिठा दिया गया। उनको पेपर नहीं देने दिया क्योंकि उन बच्चों ने फीस नहीं भरी थी। उनके जो माता पिता है वो काफी गरीब है और मजदूर है जो 200-300 रुपए की दाड़की करके बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और ये जो मामला यहाँ पे हुआ है वो बाकी बहुत ही अनिंदनीय है। और मेरा तो अपना खुद का मानना ये है कि जो ट्राइबल क्षेत्र है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हादसे होते हैं और ये यहाँ के जो बड़े पदाधिकारी है ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। जबकि बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है और जो इसको पिएगा वो दहाड़ मारेगा। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी इस दूध को पिए और भविष्य में IAS IPS बनकर निकले और दहाड़ मारे, ताकि इस क्षेत्र का भी सुधार हो और ऐसे स्कूलों को भी नसीहत मिले कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाए, ना कि उनके साथ अभद्र व्यवहार करे और उनको प्रताड़ित करे फीस के लिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। कितने बच्चे होंगे ऐसे? सर इस साल तो लगभग 10 से 12 से 15 बच्चे रहे हैं यहाँ पे और ये मामला हर साल यहाँ पे अक्सर होता ही रहता है। ये जो मास्टरमाइंड जो स्कूल है टाइप दिखती है यहाँ पे। सर मेरा ये मानना है कि ये स्कूल नहीं रहा, ये अखाड़ा बन गया है। क्योंकि जब यहाँ के जो लोकल के जो लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स जब इनसे अपील करना है कि यार सर आप अच्छे व्यक्ति भी हैं, शिक्षक भी और यहाँ जीराबाद में आपका रहना भी है, तो आप बच्चों को थोड़ा सा समझे, हमारी मजबूरी समझे, ताकि हम भी हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के अफसर बना सके। लेकिन उसके बदले जो उनका व्यवहार रहा है वो बिल्कुल घटिया किस्म का रहा है और उन्होंने जो बदतमीजी यहाँ के लोगों के साथ करी है और बच्चों को प्रताड़ित किया है वो बहुत ही असराहनीय बात है और एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि आप इसको इतना वायरल करें कि बाकी जो स्कूल है वो इस वीडियो को देख के एक नसीहत ले कि बच्चे पढ़ने आते हैं, अपना भविष्य बनाने आते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें। छह माह बाद चोरी की वारदात, 6 घंटे में खुलासा। धामनोद नगर में लगभग 6 माह बाद चोरी की वारदात सामने आई, जिससे व्यापारियों में चिंता का माहौल बन गया। पिछली रात अज्ञात चोरों ने 3 अलग अलग स्थानों को निशाना बनाते हुए नकदी राशि और सिगरेट के पैकेट चोरी कर लिए। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने पुलिस टीम के साथ तत्काल कार्रवाई शुरू की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर महज 6 घंटे के भीतर चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में, जिनके नाम प्रियांशु सेन पिता रामशरण उम्र 18 वर्षीय जिला रायसेन हाल मुकाम इंदौर, उदय सिंह उर्फ गोल्डी पिता रूप सिंह भूरिया उम्र 27 वर्षीय निवासी रूपनगर थाना सिटी कोतवाली बड़वानी हाल मुकाम इंदौर लेकर चोरी गया माल एवं चोरी की एवेंजर बाइक्स जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद कर लिया है। त्वरित कार्रवाई से व्यापारियों ने राहत की सांस ली और पुलिस की सक्रियता की सराहना की। थाना प्रभारी ने कहा कि नगर में अपराध पर सख्ती से नियंत्रण रखा जाएगा और गश्त बढ़ाई गई है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। रात्रि 3 बजे जो 2 नकबजनियां हमारी दुकानों में हुई उनके आरोपियों, जिनके नाम इस प्रकार है: प्रियांशु सेन पिता रामशरण सेन निवासी कोटपुर थाना सुल्तानगंज रायसेन, उदय सिंह उर्फ गोल्डी भूरिया निवासी रूपनगर थाना कोतवाली बड़वानी। इन दोनों को हमारे द्वारा राउंड अप किया गया है और उनके पास से चोरी किया गया संपूर्ण मच्छरों का सिगरेट के पैकेट और रुपया बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इनके द्वारा एक एवेंजर 2.5 लाख रुपए कीमत की चोरी की गई थी खरगोन से, वो भी बरामद किया। सर ये नगर में 2-3 जगह जो ताले टूटे उनमें इन्हीं का ही हाथ है? बिल्कुल इन्हीं का हाथ है और इनके द्वारा अभी इसकी घटना का रिक्रिएट करके उसकी तस्दीक की जा रही है। जिनको ग्राम देवी का पकड़ा है। PI प्रवीण ठाकरे थाना। मुरैना में सोशल मीडिया की आड़ में ब्लैकमेलिंग का खेल खेलने वाले एक यूट्यूबर को मुरैना पुलिस ने राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलता था। मुरैना के चर्चित यूट्यूबर सपन सिंह जादौन को मुरैना पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया पर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ
रोस्ट वीडियो बनाता था और फिर वीडियो हटाने के एवज में मोटी रकम की मांग करता था। इस मामले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार और सबलगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ की शिकायत पर 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि सबलगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष से आरोपी ने 10 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग और दलित उत्पीड़न समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से सोशल मीडिया के जरिए लोगों को निशाना बना रहा था और दबाव बनाकर पैसे ऐंठने का काम कर रहा था। वहीं सबलगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष सोनेराम धाकड़ ने बताया कि उनसे वीडियो हटाने के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई। आरोपी द्वारा एक QR कोड उनको भेजा गया था, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष के पुत्र द्वारा 10,000 रुपए भी भेजे गए हैं। वहीं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अर्चना सिंह परिहार ने बताया कि सपन सिंह जादौन द्वारा उनके वीडियो फोटोज के साथ छेड़छाड़ करके सोशल मीडिया पर गलत तरीके से वायरल किए जा रहे थे एवं वीडियो और फोटो हटाने के एवज में मोटी रकम मांगी जा रही थी एवं आरोपी द्वारा कुछ लोगों को उनके पीछे लगा दिया गया था। करीब 15 दिन से उनके द्वारा ये नोटिस किया जा रहा था एवं उनको मानसिक उत्पीड़न महसूस हो रहा था, जिसको लेकर ये कार्यवाही कराई गई। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी और आरोपी से पूछताछ के आधार पर और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। मुरैना से ये बड़ी कार्रवाई सोशल मीडिया के नाम पर चल रहे ब्लैकमेलिंग रैकेट पर पुलिस की सख्त कार्रवाई मानी जा रही है। आपकी तरफ से सिटी कोतवाली में एक सपन सिंह जादव नामक व्यक्ति पे FIR कराई गई है, क्या पूरा मामला है? विगत कई दिनों से सपन सिंह जादव, नवीन और शैलेन सचोत्रा नामक 2-4 व्यक्तियों की टीम है। इनके द्वारा मुझे ब्लैकमेल किया जाता रहा है और निरंतर मुझे बार फेसबुक पे और व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज करके और फोन कॉल करके कुछ डिमांड इनकी पूरी करने की मुझे धमकियाँ दी जा रही है। लेकिन की स्थिति में मेरे फोटोज़ और मेरे वीडियोस का दुरुपयोग करके मेरे विरुद्ध भ्रामक जानकारी प्रसारित करके मुझे बदनाम करने के लिए निरंतर धमकी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने मेरे पीछे कुछ लोग भी लगा रखे हैं। कंटिन्यूसली मैंने देखा है विगत 10-12 दिनों से कि मेरे पीछे कुछ लोग रहते हैं, जिसकी वजह से मैं भयाक्रांत हूँ। और चूँकि मैं महिला अधिकारी हूँ, कर्तव्य क्षेत्र में कई जगह मैं अकेले भी आवागमन करती हूँ। ऐसी परिस्थिति में और विशेष स्थिति में गर्भावस्था होने के कारण भी मैं पीड़ित हूँ कि किसी प्रकार की कोई यदि दुर्घटना मेरे साथ इस होती है तो ये इन्हीं लोगों को जिम्मेदार मानते हुए मैंने इस आशय से FIR हेतु आवेदन दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए आयोजित की कि वो एक सपन सिंह जादव नाम के व्यक्ति द्वारा मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर अश्लील भाषा का उपयोग करके वीडियो फोटो प्रसारित किए जा रहे थे। जी भाई सर, सोशल मीडिया पे यह भी खबर है कि आपके द्वारा उन पे FIR भी दर्ज कराई है, 10,000 और 10 लाख रुपए की मांग की कुछ भी। जी, वो फोटो वीडियो बंद करने के और उसके एवज में वो 10 लाख रुपए मांग रहे थे। तो बेटे के फोन पे से बेटे ने 10,000 रुपए उसने जो QR कोड भेजा था उस पर डाल दिए। किस माध्यम से 10 लाख रुपए की मांग की थी उन्होंने? भाई सर, वो फोटो वीडियो बंद करवाने की। किससे कैसे बात की? दूरभाष के द्वारा या सोशल मीडिया? चैट के द्वारा, इंस्टा पे चैट के द्वारा। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है आपके कहने पे? जी। अभी क्या कार्रवाई चल रही है उसमें? अब वो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वो तो पुलिस ही जाने क्या है। उस सामने वाले को शायद मेरे हिसाब से पकड़ के भी किया है। सोशल मीडिया पर भी लगातार कल शाम से जब पोस्टर वायरल हो रही हैं कि आपकी शिकायत पर 10 लाख रुपए की जो मांग की थी सपन सिंह ने, उसके कितना पैसा आपके द्वारा दिया गया अभी तक? 10,000 रुपए QR कोड से दिया गया है। और कल भी उसने 12 बजे मतलब वीडियो चलाने की बात कही थी कि मैं दोबारा से क्योंकि वो AI द्वारा जनरेट करके या इस तरीके से वीडियो बना के अश्लील भाषा का प्रयोग करता है। तो बेटे ने 10,000 रुपए उसकी पुष्टि करने के लिए कि ये QR कोड इसी का है या किसी अन्य का है, इसलिए हमने वो एविडेंस में भी आ गया है हमारे पास। तो क्या भाई साहब 10 लाख रुपए आप देने वाले थे उनको? नहीं, सवाल ही नहीं है 10 लाख रुपए। सर, एक आरोपी को गिरफ्तार किया, क्या है मामला, किस तरीके से पुलिस का? ये कल यहाँ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हैं श्रीमती अर्चना परिहार, उनकी तरफ से एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें इस अनावेदक के विरुद्ध शिकायत की गई थी कि इसके द्वारा सोशल प्लेटफॉर्म पे उनकी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है और उनके बारे में अनर्गल बातें की जा रही। उनके द्वारा एक्सटॉर्शन और इसके द्वारा उन्हें परेशान करने के कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो विभिन्न धाराओं में हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर इसको अरेस्ट कर लिया है। पूछताछ में इसने इस पूरे घटनाक्रम में अपने 2-3 और साथियों का शामिल होना बताया है। तो उनके खिलाफ भी तथ्यात्मक जांच कर रहे हैं हम, और
जैसे तथ्य आएंगे उसके अनुसार उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति कौन है, क्या काम करता है? ये सपन यादव ने इसके बारे में, इसके विरुद्ध पूर्व में भी मुरैना जिले के कई थानों में आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्रथम दृष्टया इसके द्वारा लोगों को परेशान करना, उन्हें टीज करना और ब्लैकमेल करके धनार्जन करना, ये इसकी कार्यप्रणाली थी। सोशल प्लेटफॉर्म पे लगातार लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी ऊट पटांग डालना, इस तरह की इसकी कार्यशैली थी। इसका बैकग्राउंड क्या काम करता है? अब ये सब पूछताछ की जा रही है। अभी शायद ये मजदूरी टाइप का कोई वर्क करता था, ये सब पूछताछ की जा रही है। बता रहा है वो, 2-3 लोगों का और नाम बता रहा है, तो उनकी तथ्यात्मक जांच कर उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा अगर वो ये इस कृत्य में शामिल पाए गए। जिले में अन्य थानों इसके साथ FIR दर्ज हुए, आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से कुछ थाने में शायद सबलगढ़ में इसके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है एक्सटॉर्शन की धाराओं में, उसमें इसके खिलाफ सबूत भी पाए गए हैं, उसमें भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। श्यामधाम अंबिकापुर एरोड्रम रोड पर आज 32वां निशान यात्रा बड़े गणपति से खाटू श्याम तक निकाली जाती है। प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी भक्तों का सहयोग व संग आप देख ही रहे हैं। देश भर से जो श्याम निशान यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इंदौर के अंबिकापुरी एरोड्रम स्थित श्याम धाम निशान यात्रा 32 साल से हर साल निकाली जा रही है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं और डोल ताशे व डीजे साउंड व घोड़ा पालकी पर विराजमान होकर आए सज धज कर सबके श्याम बाबा शहर भ्रमण पर निकले। भक्तों को दर्शन दिए। रास्ते पर चल रहे भक्तों के लिए ठंडाई व्यवस्था भी की गई। यात्रा मंदिर प्रांगण पहुंची। पुलिस विभाग के रक्षकों ने अपना कर्तव्य भी निभाया, जिससे ट्रैफिक पर चलने वाले राहगीरों को सही दिशा दी। सभी को हमारी ओर से धन्यवाद। श्यामधाम अंबिकापुरी एरोड्रम रोड का आज 32वां निशान यात्रा बड़े गणपति से खाटू श्याम धाम अंबिकापुरी तक निकाली जाती है। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी भक्तों का सहयोग और झंडे आप देख ही रहे हैं। खाटू श्याम बाबा की विशेष कृपा है। श्री श्री खाटू श्याम धाम अंबिकापुरी द्वारा जो 32 वर्षों से निकाली जा रही है निशान यात्रा, हाँ, मध्य प्रदेश की संभवतः इंदौर से पहली एक यात्रा है जो 32 वर्षों से लगातार जो निकाली जा रही है। हाँ। इसके पीछे छुपे सांस्कृतिक संदेश क्या है? खाटू श्याम धाम श्री श्री खाटू श्याम धाम अंबिकापुरी एरोड्रम रोड इंदौर से प्रति वर्षानुसार जो निशान यात्रा निकाली जाती है, उसमें हर समाज, हर वर्ग के लोग निशान यात्रा लेकर के खाटू श्याम धाम अंबिकापुरी तक पहुंचते हैं। मेन उद्देश्य है संगठन, सभी को संगठित करना और बाबा की कृपा प्राप्त करवाना, यही हमारा उद्देश्य है। जय बाबा। जय बाबा। खरगोन जिले में एक एसडीओपी कार्यालय, 9 पुलिस थाना सहित एक पुलिस चौकी को ISO 901/2015 प्रमाणित से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। ये प्रमाण पत्र DIG सिद्धार्थ बहुगुणा SP रविंद्र वर्मा ने पुलिस लाइन में आयोजित समारोह के दौरान थाना प्रभारियों को वितरित किए गए। इस दौरान DIG ने कहा कि ये प्रमाणीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत सुव्यवस्थित कार्य प्रवाह और पारदर्शी रिकॉर्ड के रखरखाव प्रणाली सहित समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र को मजबूती के साथ लागू करने पर मिला है। DIG ने अपील करते हुए कहा कि सभी थानों पर महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों को संवेदनशीलता से संभालने पर विशेष जोर दे, मधुर व्यवहार रखें और उनकी समस्याओं को समझकर निराकरण करने का प्रयास करें। वहीं SP डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने कहा कि ये उपलब्धि दक्षता बढ़ाने और पुलिस में जनता के विश्वास को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। ये ISO सर्टिफिकेशन एक क्वालिटी सर्टिफिकेशन है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इसके पैरामीटर्स हैं उस पर खरा उतरता है तभी उनको मिलता है। हर्ष का विषय है कि हमारी खरगोन पुलिस के 9 थाने, 1 चौकी और 1 SDOP कार्यालय इन पैरामीटर्स पे उत्तीर्ण हुए हैं और खरे उतरे हैं, जिसके फलस्वरूप आज उनको ये सर्टिफिकेशन मिला है। निस्संदेह ये अच्छी पुलिसिंग का एक इंडिकेटर है और आशा है कि हम ऐसे ही आगे अच्छी पुलिसिंग खरगोन पुलिस करती रहेगी।
सर अपने एक निर्देश दिया यही लोगों को कि आप सम्मान से बात करें, उन्हें पानी पिलाएं बिठाएं और दूसरे एजेंसी में जाएंगे, संदेश जी नहीं, संदेश ये था कि भाई ये बड़ी नेचुरल सी बात है, कोई भी फरियादी है वो अपनी कोई फरियाद लेके आता है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम रहती है तो सबसे पहले पुलिस का दायित्व तो बनता है कि उससे अच्छे से बात कर लें। क्योंकि अभी गर्मी है, हमारा ये निर्माण क्षेत्र थोड़ा गर्म भी रहता है, तो उससे धूप में अगर आता है तो उससे पानी पूछ लें और उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुने। पुलिस हस्तक्षेप योग्य है तो तत्काल कार्रवाई करें। कभी कभी ऐसी भी कंप्लेंट्स आती हैं लैंड रिलेटेड कुछ जो और या आपसी लेन देन का भी इश्यूज आते हैं जो कि पुलिस हस्तक्षेप योग्य नहीं होते हैं, तो ऐसे में भी उसकी बात पूरी सुन के उसको हम तरीका बता सकते हैं कि कैसे वो न्यायालय की शरण ले सकता है या कैसे उसका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है। निर्माण रेंज में किस तरह संदेश देना चाहता है आयोग अवार्ड को लेकर कि जिससे और भी जिले हैं उनमें किस तरह से? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी कार्रवाई खरगोन पुलिस की है और मुझे आशा है हमारे अन्य जो 3 जिले हैं वहाँ पे भी हम ये ISO सर्टिफिकेशन के प्रति हम हमारे थाने जो है वहाँ भी खरे उतरेंगे। थैंक यू। शाजापुर पहुंचे उज्जैन रेंज के डीआईजी नवनीत भसीन ने आगामी पर्व होली, होलिका दहन एवं ईद तथा वर्तमान में चल रहे रमजान माह के दृष्टिगत जिले में शांति सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी कार्यालय में पुलिस अफसरों की बड़ी बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि पर्याप्त पुलिस बल रहे, समस्त संवेदनशील एवं आबादी वाले क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यकता अनुसार ड्यूटी लगाए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं रमजान माह के दौरान विशेष सतर्कता बरतने एवं पर्याप्त पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए रात्रि चेकिंग अभियान टीचे बंद कराने के दौरान पैदल गश्त करने के निर्देश भी दिए गए। डीआईजी नवनीत भसीन ने निर्माणाधीन नवनिर्मित एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत, एएसपी घनश्याम मालवीय, आरआई वंदना सिंह, एसडीओपी अजय मिश्रा, कोतवाली थाना प्रभारी संतोष वाघेला सहित पुलिस अधिकारी मौजूद थे। विस्तार से सब चर्चा की गई है और सभी लोगों ने अपनी काफ़ी तैयारियां अच्छे से की हैं। जो भी असामाजिक तत्व हैं उनको बाइंड ओवर कराया जा रहा है, जिससे कि अगर वो कुछ करते हैं, उत्पन्न करते हैं समस्या, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही लगातार शांति समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। समाज के सभी वर्गों से मिलकर बातचीत करके सभी त्यौहार शांतिपूर्ण तरह से मनाएं, सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, इसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि शाजापुर पुलिस ने पब्लिक संपर्क अपना काफ़ी बढ़ाया है, उसके चलते भी काफ़ी जिले को इस मामले में लाभ हो रहा है।